सभी को नमस्कार। मैं हूं दिनेश शर्मा। फिजिक्स की बात में आज हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में क्लास 11th के लिए। एंड आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यस, दिस इज अ मेन पॉइंट फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी जब हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे तो वी कैन असाइन सम वैल्यू लाइक ए और जी फॉर द एक्सेलरेशन। दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? व्हेन यू ड्रॉप समथिंग फ्रॉम सम हाइट तो दैट थिंग इज कमिंग डाउन अंडर ग्रेविटी, तो ये भी मोशन अलोंग सिंगल डायरेक्शन है, इज इट? और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ दिस वैल्यू विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम जी कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन वन डायमेंशन, इन वन डायरेक्शन। और ये वन डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। दिस कैन बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस कैन बी नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, और एनी रैंडम z minus z or any direction which is along single direction, right? आज की डिस्कशन के बाद आप काफ़ी व्यवहारिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, आपका फ्रेंड आपसे आगे जा रहा है, आपका वेलोसिटी नोन है और उसका वेलोसिटी नोन नहीं है ना, उसका कुछ एक्सेलरेशन मान लीजिए पता है कितना है, एंड यू वांट टू सी कि कितने टाइम में आप उसको पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। या आपने कोई फायर किया कोई बुलेट से, जैसे कहीं पर भी, और कोई ब्लॉक में वो इम्बेड होती है, ब्लॉक कितना आगे जाके रुकेगा, या फिर बुलेट किसी टारगेट में घुस जाती है तो कितने टाइम के बाद घुसने के बाद वो बुलेट स्टॉप होगी। तो ये सारे के सारी बातें आज की डिस्कशन से आपको क्लियर होंगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आइए इसको शुरू करें, लेकिन पहले क्विक रिकैप। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये कहा था कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इफ़ यू कैन रिकॉल, डी वी वाई डी टी। एंड व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज़ डी एस बाई डी टी, जिसको हम डी एक्स बाई डी टी भी कह सकते हैं यदि मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और इसको हम डी वाई बाई डी टी भी कह सकते हैं यदि आपका मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो एक्स एंड वाई आपके जनरल नोटेशंस हैं डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। और आप ये भी जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से डिफरेंट होता है। मान लेते हैं कि दिस इज़ अवर लाइन एंड दिस इज़ ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस। आप यहाँ से 8 मीटर इधर जाते हैं, राइट? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज 8 मीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन, एंड देन यू कम बैक एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। तो ऑब्वियसली इस केस में यदि हम आज की जो इक्वेशंस करेंगे तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, एस का वैल्यू क्या लिया जाए? जब आप ओ से बी को आ रहे हैं ना, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज ओनली ओ बी। दिस इज 8 + 2, 10 मीटर इज द एक्चुअल डिस्टेंस, राइट? लेकिन यहाँ से यहाँ सिर्फ ये 8 - 2 दिस 6 मीटर, तो s का वैल्यू शुड बी टेकन एज 6 मीटर। तो s इज द डिस्प्लेसमेंट हेयर, राइट? और इफ द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज टेकन एज पॉजिटिव। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज टेकन एज नेगेटिव। -6 मीटर मीन्स यहाँ से स्टार्ट होकर 6 मीटर यहाँ को आए हैं। If I take positive y axis as our direction of motion along a straight line, आप ओरिजिन से शुरू करते हैं एंड यू से दिस इज 4 मीटर, a is 4 मीटर, दिस इज +4 मीटर, राइट? डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव हेयर। इफ आई से सम पॉइंट इज बिलो इट, जैसे मान लो आप कोई इस जगह से कोई चीज़ रिलीज करते हैं, वो चीज़ नीचे पहुंच जाती है, रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे लिया है, से दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज 2 मीटर, तो ये रेफरेंस पॉइंट के नीचे है, टुवर्ड्स -y एक्सिस है, दिस शुड बी कॉल्ड -2 मीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पर s को लेना है पॉजिटिव और कहाँ पे s को लेना है अपने नेगेटिव। इसी तरह से s का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डी एस बाई डी टी, जिसको वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी इज पॉजिटिव along this axis, velocity is, that is ds by dt is negative, less than 0 along minus x axis, और along the minus axis जो भी लेंगे कहीं पर भी आप। और इसी तरह से if you want to talk about dv by dt, dv by dt is rate of change of velocity, this acceleration। तो acceleration का नेगेटिव होना मतलब motion is along minus x axis, और acceleration का पॉजिटिव होना, dv by dt is, you know it well, this is acceleration, right? This is more than 0, this is positive, that means motion is along positive x axis। So इतने आइडिया के बाद अब हम रेडी हैं चलने में। what is the motion along a straight line with a constant acceleration and what should be the equations of motion? तो equations of motion में
जाने के लिए दो चीज़ें क्लियर हो गई। नंबर वन, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और जहाँ जहाँ s का मतलब होगा, s इज डिस्प्लेसमेंट, s इज नॉट डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? मान लीजिए आप O से शुरू करते हैं एंड A एंड दिस इज B। तो मान लो पहले आप जाते हैं 6 मीटर देन 3 मीटर, तो O से लेकर B तक का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 9 मीटर हैं। तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज अवर 9 मीटर। तो हम यहाँ डिस्टेंस के रेफरेंस से बातों को चेक नहीं करेंगे। We will talk of the displacement only. Let us talk of the first equation. आज हम यहाँ से 4 equations पढ़ेंगे। इनफैक्ट जितनी भी हमारी equations of motion हैं, इनको derive करने के 3 तरीके नॉर्मली हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ बाई जनरल कॉन्सेप्ट मेथड, जो हम आज करेंगे। सेकेंड मेथड इज़ बाई कैलकुलस मेथड, ये भी हम करेंगे। और थर्ड मेथड इज़ ग्राफिकल मेथड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम जनरल कॉन्सेप्ट से और कैलकुलस मेथड से कर पाए। 4 इक्वेशंस करेंगे। लेट अस टॉक ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। तो आइए शुरू करते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं, राइट। और मान लेते हैं कि यहाँ पर दिस इज अवर ओरिजन, और ओरिजन से जब आपने किसी मोशन को मेजर करना शुरू किया आफ्टर सम टाइम t1 एंड दिस इज योर टाइम t2, मान लेते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज योर x0 एंड हेयर डिस्प्लेसमेंट इज x1 अप टू हेयर। चलो टाइम भी ऐसा कह लें कि यहाँ हम 0 कह लें और यहाँ पर t कह लेते हैं, राइट। ओरिजिन चाहे यहाँ पर है लेकिन हम टाइम को मेजर करना शुरू यहाँ से कर रहे हैं। सो दिस इज t इज इक्वल टू 0 और दिस इज आवर टाइम इज इक्वल टू t हेयर, एंड द बॉडी इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, दैट मीन्स द वेलोसिटी विल चेंज। तो वेलोसिटी मान लो यहाँ पर u है और यहाँ पर वेलोसिटी v हो जाती है। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोशन एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, राइट। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम चलते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है डेफिनेशन? a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? दिस इज v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम इज हेयर t एंड दिस इज 0, दिस इज t माइनस 0, और यहीं से हमारा इक्वेशन बन जाता है। दिस इज a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, at। तो दैट मीन्स v माइनस u इज इक्वल टू at एंड v इज इक्वल टू u goes in right hand side, this is u plus at। तो first equation is v is equal to u plus at। So this is our first equation of motion, which is v is equal to u plus at, and this equation is very useful when you are to find the velocity of a body after some time, if the initial velocity is known and acceleration is also known and time is also known. So v in terms of u, a and t. This is simple idea. How did we derive this? With the help of first method, general concept method. तो अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज टू फाइंड s in terms of u, a and t, right? Let us begin. Same वही वाला condition पिछले वाला, o is our origin and at t is equal to 0 and this is t is equal to t. t is t mean time is equal to t. तो यहाँ पर velocity u था, यहाँ velocity v था, और यहाँ पर x नॉट इज अ डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर x1 है। ऑब्वियसली ये डिस्टेंसेस हमने ओरिजिन से मेजर की हैं अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। x1 इज नॉट फ्रॉम t0 टू t1, x1 is, when I say displacement, displacement is from origin up to here, and this is our x naught, right? Okay, शुरू करें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एवरेज वेलोसिटी का हम टूल लेंगे और एवरेज वेलोसिटी के 2 डेफिनेशंस को यूज़ करके हम आंसर निकालने वाले हैं। सबसे पहले लिखें कि वी नो व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी। याद है आपको इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दिस इज x1 माइनस x नॉट डिवाइडेड बाई t माइनस 0, x1 माइनस x नॉट। तो यहाँ पर इस स्पैन में if this is point A, this is point B, what is average velocity? x1 minus x naught divided by t minus 0. So average velocity is equal to x1 minus x naught by t. So this is our first equation, right? And also you can write what is average velocity. Average velocity हमें पता है कि ये बीच वाले पॉइंट में how the velocity change उस पर डिपेंड नहीं करती है. This simply depends on this and this.
तो यहाँ पर इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो हमें बड़ा क्लियर हो गया, दिस इज u प्लस वी बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल बाई टू, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अब इन दोनों को हम इक्वेट करें तो शायद वहाँ से कुछ बात बन जाए, तो दिस इज x1 माइनस एक्स नॉट बाय टी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू। एंड नाउ लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ पर v का वैल्यू पता है हमें पहले से ही, दिस इज u प्लस ए टी, so we get x1 minus x naught by t is equal to u plus what is v? v is u plus at। तो हमने v को रिप्लेस कर दिया u plus at से, this is by 2, so x1 minus x naught becomes, now this is equal to u plus u is 2u plus 2u plus this is at, and this t goes there, so it is multiplied, this is 2ut and this is at square, right, and this is also divided by 2. Is it clear? You just rearrange it, this is x1 minus x naught is equal to, इसको solve करें पहले, this is 2ut by 2, this is ut plus now at square by 2, this is half at square। तो x1 minus x naught, x1 minus x naught यानी इस पार्ट में t is equal to 0 से लेकर t तक, what is the distance along this direction covered, this is displacement, and this is equal to s, so s is equal to ut plus half at square। This is our second equation of motion as derived from जनरल कॉन्सेप्ट मेथड। अभी हम इसको कैलकुलस मेथड से करेंगे, लेकिन अभी हमने इसको जनरल कॉन्सेप्ट से किया। कैसे किया? सेकंड इक्वेशन को एवरेज वेलोसिटी की दो इक्वेशंस ली, उनको इक्वेट किया और वहां से हमने एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था। ओके, लेट अस गो टू द थर्ड इक्वेशन नाउ। थर्ड इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? दिस इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इक्वेशन कनेक्ट्स दिस फोर क्वांटिटीज। फाइनल वेलोसिटी at this point, this is v, initial velocity at this point, this is u, right, and acceleration which is constant, and displacement that means this to this x1 minus x naught। ओके, तो इसको करने के लिए यदि हम, आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इफ़ यू फाइंड a प्लस बी दैट इज v प्लस यू एंड v माइनस यू, शायद वहाँ से बात बने। तो हम एक इक्वेशन जानते हैं, एज वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैन यू टेल व्हाट इज v माइनस यू? दिस इज इक्वल टू ए टी। दिस इज अब इक्वेशन नंबर 1। चलो कुछ काम तो हुआ। नाउ v प्लस यू कहाँ से आए? ये अभी क्या था? एवरेज वेलोसिटी से। तो ऑल्सो वी नो that what is average velocity? Average velocity is equal to u plus v by 2। चलो मैं इसको v plus u लिखता हूँ, गलत तो नहीं कर रहे हैं कोई। and what is average velocity? अभी किया था पिछले ही क्वेश्चन में, क्या कहे थे? average velocity is equal to x1 minus x naught divided by t minus 0, यही कहा था। तो दिस इज द इक्वेशन। यहाँ से v plus u निकाल लेते हैं तो हमारा एक और इक्वेशन बन जाता है, v plus u is equal to, this is 2 times x1 minus x naught divided by t, is it? तो यहाँ से this is a second equation. If we multiply both these equations, v minus u, v plus u, v minus u plus u, this is v square minus u square. So now we will write, multiplying equation number 1 and 2, what we get? Multiplying 1 and 2. This is v plus u, v minus u, this is v square minus u square is equal to 2. And what is x1 minus x naught? This is s, we know it well। अभी इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, साथ में t हो गया, into at हो गया, ये into at, तो t gets cancelled, so v square minus u square is equal to 2 x1 minus x naught into a। चलो a को मैं आगे लिख लेता हूँ, दिस इज 2a टाइम्स x1 माइनस x नॉट। दिस इज वन फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन यदि इस डायग्राम से कंपेयर करना हो। अदरवाइज वी कैन राइट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। सो नाउ वी हैव डन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने कौन कौन सी की? नंबर 1 is v is u plus at, second equation is s is equal to ut plus half at square, and the third equation is v square minus u square is 2as, और इसको हम कई बार v square is equal to u square plus 2as भी लिख सकते हैं, right? This is one equation, this is second equation with square, second equation, and this is the third equation, right? तो हमने कहा था ना अभी कि चौथी इक्वेशन भी होती है, लेकिन वो बेसिकली इस इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है, तो उसको हम मेन इक्वेशन नहीं कहेंगे। ओके, सो दीज आर 3 इक्वेशंस।
अभी हम सेम काम करेंगे कैलकुलस मेथड से, जनरल कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने ये सारा काम कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब हम चलते हैं कैलकुलस मेथड से। लेट अस डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड, v इज इक्वल टू u प्लस at। हाउ टू डिराइव दिस इक्वेशन? सॉल्यूशन कैसे करें? बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज a? a is dv by dt, you know it well. Acceleration is rate of change of velocity. Okay, so just rearrange dv is equal to a dt. अब यहाँ पर जरा लिमिट देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है। तो हम ऐसा कहें कि जब हमारा जो टाइम है वो ज़ीरो था, उस टाइम वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी थी? u थी। अभी देखा डायग्राम में आपने, when time was zero then velocity is u, and when time is equal to t then velocity is equal to v, right? यानी जब हमारा टाइम जीरो से दो पॉइंट के बीच में a एंड b पॉइंट है, यहाँ पर टाइम जीरो लिया है, यहाँ पर टाइम हमने t लिया है, और यहाँ वेलोसिटी u थी और यहाँ वेलोसिटी v हो गई। जब टाइम जीरो से t चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन था इसलिए। तो ये हुआ कि दिस इज टाइम changing from 0 to t, and this is how the velocity is changing. So this is our equation number 1. We can integrate this equation. In fact dv का मतलब हुआ कि किसी छोटे से इंटरवल में what is change in velocity in very small time. So पूरे इंटरवल में कितना होगा हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. So we'll write integrating equation number 1 or taking integral of equation 1 within proper limit. तो इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स, लिमिट आपके पास आ चुकी है, वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से हम फाइनली रिजल्ट निकाल देंगे। दिस इज डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, दिस इज इंटीग्रेटेड, दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड। ये t है तो जब टाइम ज़ीरो था उस टाइम वेलोसिटी u थी, जब टाइम t हुआ तो वेलोसिटी v हो गई। एज द टाइम इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू t, द वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम u टू v। हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन पे वीडियो किया हुआ है, वहाँ सारा किया था। ये a यहाँ पे कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाता है, अंदर रह गया dt का इंटीग्रेशन। तो जब भी साइन इकट्ठे आते हैं पता है हमें कट जाएगा, यहाँ पे t रह गया और लिमिट यहाँ पे क्या थी? 0 टू t, दिस इज 0 एंड दिस इज t। और अब लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं? तो पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर v माइनस का साइन, देन लोअर लिमिट v माइनस u इज a इज आउटसाइड, अपर लिमिट t and minus sign, lower limit is 0, so v minus u is equal to at, so v is equal to u plus at। so ये वही इक्वेशन है हमारी जो हमने पहले की थी, सिर्फ एक अप्रोच डिफरेंट रहा, बाकी इक्वेशन सेम है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। ये आफ्टर दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हम बहुत सारी सिचुएशंस में यूज़ करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कैलकुलस मैथड से हाउ टू डिराइव सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन बाय कैलकुलस मैथड है ना। कैलकुलस मैथड मीन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मैथड यूज़ करके। कई बार आपको जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो वहाँ लिखा होता है डिराइव दिस यूजिंग कैलकुलस मैथड, राइट। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाउ टू प्रोसीड? देखिए हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। कैलकुलस मेथड से वेलोसिटी होता है डी एस बाई डी टी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वेलोसिटी? वी नो इट वेल। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज यस u प्लस ए टी। अभी किया था आपने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जस्ट अराइव्ड। क्योंकि अभी हमें एक्सेलरेशन चाहिए, वो था ही नहीं यहाँ पर, u था ही नहीं, तो हमने v को रिप्लेस कर दिया। v हमारी इस इक्वेशन का पार्ट नहीं है। अब देख रहे हैं, तो हमने v को चेंज ही कर दिया। v इज u प्लस ए टी, दिस इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो अब तो काफ़ी ईजी हो गया। व्हाट इज डी एस? डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी and dt goes there, this is dt, so ds is equal to u को multiply करिए dt के साथ, u dt plus at into dt, right? This is our master equation. Now let this be equation number 1. So integrating this equation within proper limits, so this is ds is u dt plus at dt, and let us integrate, right? अब लगाएं लिमिट्स, तो लिमिट क्या लगेंगे? यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, ds है, dt है और यहाँ पर dt है। When the time was 0, displacement was 0, and when time is t, displacement is s. That means when the time changed from 0 to t, displacement changed from 0 to s. Displacement changed from 0 to s,
and dt time change from 0 to t, dt time change from 0 to t. Is it? अब इसको सॉल्व करते हैं. सो यहाँ तो जब भी हमने क्या कहा था, d और ये इकट्ठा आते हैं तो इसको सीधा ही शॉर्टकट रखिए, काट दीजिए. लॉजिक इसका तो क्या था, ये है s पावर 0 और साथ में ds है. s पावर 0 1 होता है ना, तो वाइल इंटीग्रेटिंग इंक्रीज द पावर बाई 1, तो 0 में 1 ऐड करिए एंड डिवाइड बाय द न्यू पावर, तो s ही रह जाता है. तो हम शॉर्टकट में सीधा इन दोनों को हटा लेते हैं एंड दिस इज s, दोनों साइन हट जाते हैं एंड यहाँ पर आ गया 0 से लेकर s तक. यहाँ चलें, u तो इनिशियल वेलोसिटी है, राइट, दिस इज कांस्टेंट हेयर u, एंड dt रहा ना, दिस इज अगेन dt, तो कैंसिल, दिस इज t ओनली एंड दिस इज 0 to t प्लस दिस इज a इज एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट एंड दैट इज t dt. This is t dt. So increase the power by 1 and divide by the new power, t square by 2, and this is 0 to t, and that equation becomes, this is upper limit minus lower limit. First you put this value, then this value. S minus 0 is equal to u, and this is upper limit is t minus lower limit is 0 plus a पहले ही बाहर है, 2 भी बाहर है, तो मैं इसको 1/2 कर लूँ. 2 बाहर ले लेके, ए भी ऑलरेडी बाहर है, ए हो गया, अंदर क्या रह गया, टी स्क्वायर ओनली. तो अपर लिमिट टी में टी पुट किया, टी रहा ना, एंड दिस इज लोअर लिमिट, तो -0, दिस इज लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, एंड वी कैन राइट द फाइनल आंसर नाउ. s minus 0 is s equal to u, t minus 0 is t ut plus 1/2. This is a and this is t square, minus 0 is t square, so s is equal to ut plus half at square. This was the second equation using calculus method. अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन में. Our third equation is v square minus u square is equal to 2as, or we can write v square is equal to u square plus 2as, where symbols have usual meanings. Let us start. How? We know what is acceleration. Acceleration is dv by dt, rate of change of velocity. s चाहिए हमें, थोड़ा देखते हैं क्या. एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस इक्वेशन विद ds. ds से करिए मल्टीप्लाई और ds से करिए डिवाइड. क्या बन जाएगा, दिस इज ds by dt, तो इसको इकट्ठा लिखते हैं, दिस इज ds by dt, एंड इसको इकट्ठा कर दें, दिस इज dv by ds, दिस इज a. कुछ काम आसान हुआ. ds by dt, rate of change of displacement is velocity, याद है कि नहीं, and this is dv by ds. So our equation becomes, ds यहाँ ले आइए, and this is v dv, एक तरफ रह गया, अदर साइड आ गया हमारा a times ds. अब इसको भी क्या कर लेंगे, we will integrate within proper limit at time 0 और at time t. यहाँ पर चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी कितने कितने हैं. टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट वाज 0, राइट, एंड टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट वाज s. वेलोसिटी टाइम 0 पे थी u और यहाँ होगी v. दिस इज हाउ द लिमिट्स आर चेंजिंग. दिस इज v dv इंटीग्रेट, दिस इज a ds, a तो कांस्टेंट है बाल के पहले ही, ds. जब डिस्प्लेसमेंट 0 to s हुआ, उस इंटरवल में वेलोसिटी u से v हुई. लेट अस सॉल्व. दिस इज v dv, इंक्रीज द पावर बाई 1, v पर 1 है v, तो पावर 1 ऐड करते हैं ना, इंटीग्रेशन रूल्स, डिवाइड बाय द न्यू पावर, v स्क्वायर बाई 2, और ये करना है हमने इंटीग्रेट 0 से लेकर v तक. a इज ऑलरेडी आउटसाइड, ds, d गेट्स कैंसिल, दिस इज s, 0 to s, एंड व्हाट वी गेट 1/2 तो पहले बाहर आ चुका है. अपर लिमिट, दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर is equal to, and this is a and s minus 0, upper limit minus lower limit. So that means v square minus u square is equal to 2 goes in right hand side, 2 times as. So this is the third equation of motion. So this equation relates initial velocity, the final velocity, acceleration and displacement. अब हमने 3 basic equations तो complete कर ली. अब हम एक इनका रिजल्ट करने जा रहे हैं, इनका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं. एंड एप्लीकेशन इज डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट सेकंड. सम पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड. इस इक्वेशन को जरा ड्राइव करते हैं और फिर पहले सिंपल तरीके से करते हैं,
बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, और फिर देखते हैं कि उसमें क्या कमी दिखती है आपको एज पर योर एक्सपीरियंस, फिर उसमें क्या चेंजेस करने हैं उन पे बात करेंगे। लेकिन पहले आप इक्वेशन करवाइए डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड। तो लेट अस से अ बॉडी मूव्स अलोंग सम स्ट्रेट लाइन, राइट, और दिस इज पॉइंट ए एंड द टाइम टेकन अप टू पॉइंट ए इज टी। तो क्वेश्चन ये है कि लास्ट सेकंड, मान लीजिए जैसे 6 सेकंड अपनी मोशन को लिए होंगे, तो 6th सेकंड में, 10th सेकंड में या nth सेकंड में, लास्ट सेकंड में, मान लो वो यहाँ पे थी पहले, वो दिस वाज पॉइंट P, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? तो ये टाइम हो गया t-1। यदि यहाँ टाइम n लेंगे तो n-1, 6 लेंगे तो 6-1, यानी यहाँ से यहाँ पर यदि टाइम लिया है 5 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक टाइम लिया है 6 सेकंड, तो इधर में टाइम कितना लगा? ओनली 1 सेकंड ना। तो हमें यही तो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट सेकंड। तो इसके लिए कैसे किया जाए? पहले तो हम एस टी निकाल दें। व्हेन टाइम इज टी, क्या होता है फॉर्मूला? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ? यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ओके, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज 0 to a। ओके, अब यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? इस पॉइंट तक, बी तक, दिस इज s, इसको t-1 लिख देते हैं। तो यहाँ टाइम विल नॉट बी t, नो इट इज t-1, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ t-1 लिख दीजिए। तो u t-1 प्लस हाफ a t-1 स्क्वायर। ईजी लग रहा है ना? इसको सॉल्व कर लेंगे, व्हाट इट बिकम्स? ut माइनस u प्लस 1/2a, इसको सॉल्व करें, t-1 होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो दैट बिकम्स ut माइनस u, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए को 2t से किया तो माइनस साइन, 2 गेट्स कैंसिल, दिस इज ए टी एंड दिस इज प्लस 1/2a। दिस इज आवर एस टी माइनस 1। तो बात क्लियर है कि जी आपको एस टी भी पता है और आपको एस टी माइनस 1 भी पता है, ये निकालना है तो कर दो माइनस। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन टीथ सेकंड और nth सेकंड कुछ भी कह लें, दिस इज इक्वल टू एस टी माइनस एस टी माइनस 1। तो दैट बिकम्स व्हाट इज एस टी? दिस माइनस दिस। तो इसको ऑर्डर कर लें, यू टी से यू टी कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस, ये भी कैंसिल हो गया, दिस माइनस, तो इन सभी के साइन चेंज हो रहे हैं तो माइनस यू बन गया, प्लस यू प्लस ए टी एंड दिस इज माइनस 1/2a। दिस इज आवर एस टी एथ, राइट। तो दिस इज u प्लस ए टी माइनस हाफ ए। इसको यदि हम इस पैटर्न पर लिखें तो दैट बिकम्स एस टी एथ इज इक्वल टू u प्लस, और यहाँ पर कुछ कॉमन लेते हैं, हाफ ए। तो इफ हाफ ए इज कॉमन वी आर लेफ्ट विद, यहाँ पे रह गया हमारे पास 2t एंड दिस इज माइनस 1। तो एस टी एथ इज इक्वल टू u प्लस 1/2a इंटू 2t माइनस 1। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, ये s है, डिस्प्लेसमेंट है और ये वेलोसिटी है, ये तो हमारा डायमेंशनल इनकॉन्सिस्टेंसी हो गया है, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल तो यहाँ पे फेल हो गया। तो क्या ये हमारा इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है? क्या कहते हैं आप? आपने डायमेंशन में क्या पढ़ा था कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी को कैसे ऐड कर रहे हैं? तो गैप क्या रह गया? वो गैप यहाँ पे शो होना चाहिए था। सोचिए जरा गैप क्या है, फिर हम उस गैप की बात करते हैं। तो गैप यहाँ पर ये है कि यहाँ पर यू टी नहीं आया, टाइम नहीं आया, क्योंकि टाइम कितना था? 1 सेकंड था। तो यहाँ पर u इंटू 1 सेकेंड साथ में लिखना चाहिए, राइट। तो यानी टाइम यानी 1 सेकेंड का रेफरेंस यहाँ पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मली वो t आता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो क्या हम वैसा इसको कर सकते हैं? आइए कोशिश करते हैं। तो इस डायमेंशनल इनकॉन्सिस्टेंसी को दूर कैसे किया जाए? सेम केस, बॉडी इज गोइंग टू ए, इट टेक्स t टाइम, और 1 सेकेंड पहले ये पॉइंट बी पर थी, कितना? 1 सेकेंड पहले। तो यहाँ पर टाइम हमने क्या लिया? हमने पहले कहा था t-1 कहा था, लेकिन t-1 की बजाय इट शुड बी कॉल्ड t-1 सेकेंड। कैन यू एग्री? टाइम का यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड पहले, तो दिस इज t-1 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 सेकेंड कहना बहुत जरूरी है। तो हालांकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना डीप ना भी जाइए, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिनको लगता है कि ये हो जाएगा ऐसे ही, वो समझ गए हैं, दे कैन स्किप द वीडियो फॉर नेक्स्ट 2 or 3 minutes एंड देन दे कैन डायरेक्टली गो टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। लेकिन बाकी लोग फॉलो करें इसको।
देखिए हम यहाँ पर पहले एस टी निकाल लेते हैं. व्हाट इज एस टी? डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम. दिस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एक सेकेंड पहले एस टी माइनस वन, तो दिस इज इक्वल टू यू एंड दिस इज टी माइनस वन लिखा था पहले, इट शुड बी टी माइनस वन सेकेंड. टी माइनस वन को रिप्लेस करना है टी माइनस वन सेकेंड के साथ. दिस इज प्लस वन बाई टू ए एंड दिस इज टी माइनस वन सेकेंड एंड स्क्वायर. सो दैट बिकम्स u इंटू टी, मल्टीप्लाई करिए u t माइनस u इंटू वन सेकेंड एंड दिस इज प्लस, सो दैट बिकम्स वन बाई टू ए. तो ए स्क्वायर, दिस इज हाफ ए टी स्क्वायर, मैं साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस अब हाफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर के साथ, दिस इज वन सेकेंड स्क्वायर एंड देन माइनस हाफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे टू ए बी के साथ, दिस इज टू एंड ए इंटू बी टी इंटू वन सेकेंड. सो दिस इज द सिंपल आइडिया. यहाँ से टू कैंसिल हुआ, सो दिस इज यू टी माइनस यू इंटू वन सेकेंड एंड दिस इज प्लस हाफ ए टी स्क्वायर and this is plus half a into 1 second whole square and this is minus at into 1 second. And if I want to find st minus 1, in this as a whole OA minus OB, that gives you AB. So this is stth. Tth mean distance traveled in the tth second, last second. You can also call s last. So this is equal to, when you subtract this equation from this, what we get, ut minus ut gets cancelled, half at square and half at square get cancelled. This is this minus this sign change, u into 1 second and this is plus लिखते हैं पहले, this is at into 1 second, अब इसको लिखते हैं minus 1 by 2 a into 1 second square. So that becomes s tth is equal to u into 1 second. देखो ut हो रहा है ना अब यहाँ पे, दिस इज प्लस, उसी पे लेते पैटर्न पे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो a बाई टू बार कॉमन लें, क्या रहेगा अंदर, यहाँ तो टू था ही नहीं, टू से मल्टीप्लाई, वन में ही टू से डिवाइड, तो निचला टू बाहर आ गया, ऊपर का टू रह गया, a ऑलरेडी बाहर है, दिस इज t इंटू वन सेकेंड, राइट, एंड दिस इज माइनस a बाई टू इज आउटसाइड, दिस इज 1 second स्क्वायर. सो दिस इज सिंपल आइडिया. ये देखिए ये आ गया हमारे पास. अब इसको चेक करिए तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एस इज डिस्प्लेसमेंट मीटर में, मीटर पर सेकंड, यू इज मीटर पर सेकंड और 1 सेकंड क्या आ गया, एस गेट्स कैंसिल, ये भी मीटर ही बन गया डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर दिस इज एल टी माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 इंटू टी इंटू 1 सेकेंड. व्हाट इज टी, सेकंड, 1 सेकंड भी क्या है सेकंड, कैंसिल्स, अगेन मीटर, ये भी ठीक हो गया. जब इसको इससे करेंगे तो व्हाट इज ए बाई टू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या हुआ सेकंड स्क्वायर, अगेन दिस इज मीटर. सो दिस इक्वेशन इज 100% डायमेंशनली consistent. राइट इक्वेशन शुड बी stth is equal to u into 1 second plus a by 2 2t into 1 second minus 1 second square. लेकिन शॉर्ट में हम इसे क्या लिख लेते हैं, तो हमने इसको शॉर्ट में कहा s is equal to, और s nth और stth is equal to u plus a by 2 and this is 2t minus 1. So this is the equation to find the displacement covered in the last second, right? And when the direction is same, then this is also the distance covered in the last second. So dear students, this was all regarding the concept of equations of motion. अब इसी concept के ऊपर based हम कुछ practice problems लेने जा रहे हैं. The first problem is designed by Dr. H.C. Verma. Problem is from our daily life कि हमारे पास एक गुलेल है. गुलेल जानते हैं आप ना, एक वाई शेप का एक वुडन एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक रबर से बांध देते हैं, एंड देन इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हेन दैट इज़ रिलीज्ड तो उस स्टोन का काइनेटिक एनर्जी होता हुआ देखते हैं आप. तो उस गुलेल को आपने क्या किया, उस गुलेल को खींचा जैसे ही आपने, तो 24 सेंटीमीटर तक खींच दिया. दैट मीन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 24 सेंटीमीटर. यदि रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर लेंगे फिर तो ये माइनस का होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब पूरा खींच दिया आपने उसको और यहाँ पर स्टोन का जो वेलोसिटी है वो 0 है, उसको रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी आपने स्टोर कर रखा है उसके कारण यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन के कारण जब ये गुलेल इस स्टोन को रिलीज़ करेगी तो फाइनली उसका वेलोसिटी इज़ 2.2 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0 एंड द फाइनल वेलोसिटी इज़ 2.2 मीटर पर सेकेंड.
दैट मीन्स आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है तो एस पॉजिटिव ही आना चाहिए. इसको लिखें एसआई में, दिस इज 0.24 मीटर. राइट, सो व्हाट वाज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस स्टोन, दिस इज अ क्वेश्चन. सो हाउ टू फाइंड इट. यदि टाइम दिया होता फिर तो इक्वेशन लगाते v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वहाँ से काफ़ी ईजी हो जाता. ए होता v माइनस यू बाई टी, लेकिन टाइम दिया नहीं यहाँ पर, हमें तो यहाँ दिया डिस्प्लेसमेंट. तो एक और फॉर्मूला पता है हमें, दिस इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एस इक्वल टू 2as. हमें a निकालना है तो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s. सो वी कैन पुट द वैल्यूज. व्हाट इज v स्क्वायर, दिस इज 2.2 स्क्वायर minus u, initial velocity is 0, and this is 2s, 2 times s is 24 centimeter, this is 0.24 meter. So that becomes 22, 22 is 484 after 2 places divided by 2 into 0.24. तो डेसिमल के यहाँ भी 2 प्लेस हैं और यहाँ भी 2 प्लेस हैं, तो डेसिमल गेट्स कैंसिल्ड. दिस इज 484 डिवाइडेड बाई 2 into 24, that becomes 242. So our acceleration in this case is 242 by 24. 24 ones are, this is 0.1. The acceleration is approximately 10.1 meter per second square. तो जितना acceleration due to gravity होता है almost उतना ही value यहाँ पर इसका आ रहा है. But this is not that. ये मैं just compare कर रहा हूँ मैं. तो this is how we can find the acceleration using our equations of motion. एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, बेस्ड ऑन द इक्वेशंस ऑफ मोशन की. एक स्ट्रेट रोड के ऊपर एक पुलिस की जीप जा रही है और आगे एक थीफ है. पुलिस ने उसको पकड़ना है, तो हमें कुछ कंडीशंस निकालनी है वहाँ पर. चलिए काम करते हैं, इसका हम एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं. फिजिक्स में जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका डायग्राम बना के उसको समझना थोड़ा आसान काम हो जाता है. सो ये है हमारे पास एक जीप, राइट, और दिस जीप इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v ऑन द हाईवे, और ये इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो हम v को यूनिफॉर्म कह सकते हैं. और उससे थोड़ा सा आगे जब ये डिस्टेंस बीच का मान लेते हैं d था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, एट दैट टाइम यहाँ से एक बाइकर, एक थीफ चलना शुरू करता है, और मान लेते हैं कि थीफ का एक्सेलरेशन इज a. तो क्वेश्चन क्या हुआ कि एक जीप जा रही है, वेलोसिटी v विच इज़ कांस्टेंट, और जब ये डिस्टेंस d था तो इस थीफ ने बाइक स्टार्ट किया, right, and he accelerate at the constant acceleration a thereafter, and distance was d. when the acceleration was a then distance was d. जब ये जीप इसको पकड़ेगी, मान लेते हैं वो टाइम t होगा. कैन बी डिराइव इक्वेशन फॉर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ a and d. कंडीशन क्लियर होगी. हमें वेलोसिटी का निकालना है कंडीशन इन टर्म्स ऑफ a and d. हाउ टू डू इट नाउ. और बाइकर जो है उसका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और इसने यहाँ से सफ़र अपना स्टार्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है. तो कैन बी यूज़ द इक्वेशन एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मान लेते हैं कि पुलिस की जीप को इस थीफ को पकड़ने में लगते हैं टी टाइम इज टी. तो वी कैन ईजिली से कि इन टाइम टी ये कितना आगे चला जाएगा. मान लो कि 2 घंटे लगते हैं पकड़ने में, तो 2 घंटे में कितना आगे जाएगा ये 10 सेकंड लगते हैं, तो 10 सेकंड में कितना आगे जाएगा. तो कैन बी फाइंड एस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बाइकर और मोटरसाइकिल. फॉर दिस मोटरसाइकिल व्हाट इज एस इज यू टी, यू इज 0. फॉर्मूला क्या होता है, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो व्हाट इज यू, 0, एंड हाफ ए, एक्सेलरेशन इज ए, एंड टी स्क्वायर, दिस इज हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई जीप इन द सेम टाइम. हालांकि जीप पीछे थी थोड़ा सा, लेकिन जितना बाइक आगे जाएगा, मान लो बाइक ने कवर किया डिस्टेंस उस पॉइंट जहाँ पकड़े गए एस, तो बाइक ने तो एस किया, लेकिन जीप ने तो यहाँ से यहाँ तक किया ना, उसने एस प्लस डी किया. तो जीप के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस प्लस डी. और ये कितना हो गया, व्हाट इज़ द वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी एंड टाइम टेकन इज टी. क्योंकि हमें इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी पता था, तो वी कैन यूज दिस रिलेशन. कौन सा रिलेशन हमने यूज़ किया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ओके, so use this equation here. So we can write this is half at square plus d is equal to vt. अब ये हमारा बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में. दिस इज हाफ at square, this is minus vt plus d is equal to 0. So if we try to solve this equation for t, what we get, 10th में आपने किया है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पर हाउ टू सॉल्व, माइनस b प्लस माइनस d रूट बाई 2a. तो माइनस b मीन्स दिस इज v प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर
दिस इज वी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4a 2 कटा, दिस इज 2 टाइम्स दिस इज a, साथ में c में यहाँ पे d भी आ गया, सो दिस इज द रूट ऑफ d and divided by 2 times a, 2 times half a is only a. So this is the equation for time in this case. इतने टाइम में पुलिस की जीप उसको पकड़ लेगी, लेकिन टाइम को रियल होने के लिए, फॉर टाइम टू बी रियल, हमने कंडीशन पढ़ी थी एक डिस्क्रिमिनेंट के लिए, d शुड बी मोर देन इक्वल टू 0. सो व्हाट इज d? d इज v square minus 2ad is more than equal to 0. So v square is more than equal to 2ad. So v is more than equal to 2ad root. That means if this condition is fulfilled, only then the thief will be caught. So ये हमने कुछ questions किए based on the equations of motion. ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और भी रहेंगे हमारे कमिंग वीडियोस में. तो आज के लिए इतने काफ़ी है. टेक केयर.